वेलकम बैक सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस में फिजिक्स में बात करेंगे प्रतिरोध का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध का जो संयोजन है वह कितने प्रकार से किया जाता है। जब दो प्रतिरोधों को या कई सारे प्रतिरोधकों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसके नियम हैं, उनके दो नियम होते हैं। दो नियम से प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। पहला तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, दूसरा समांतर क्रम संयोजन होता है। कितने क्रम से जोड़े जाते हैं? दो तरह से जोड़े जाते हैं। यहाँ हम लिखेंगे प्रतिरोधकों के संयोजन के निम्नलिखित दो नियम हैं। प्रतिरोधकों के संयोजन के निम्न दो नियम हैं। पहला श्रेणी संयोजन, जिसको सीरीज कहते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस। और दूसरा है समांतर संयोजन। दूसरा क्या है? समांतर संयोजन। पैरेलल रेजिस्टेंस। इन दोनों नियम के आधार पर प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। तो इनके भी नियम हैं। जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है इसका नियम जानेंगे और समांतर क्रम संयोजन का भी नियम जानेंगे। उसके बाद दोनों नियमों को लिखने के बाद दोनों के सूत्रों का डेरिवेशन करेंगे। पहला हम लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन का नियम। अब इसमें लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से संयोजित रहता। इस क्रम संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्रम संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसको अब यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे कि इसमें जो कह रहा है ये इस तरह से एक परिपथ है। इसमें हमको लगाना है प्रतिरोध। तो ये पहला सिरा है, यहाँ एक प्रतिरोध लग गया। अब यहीं पर हमको दूसरा प्रतिरोध लगाना है।
दूसरा प्रतिरोध लग गया। इसी तरह से कह रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और जो तीसरा प्रतिरोध होगा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस क्रम को क्या कहते हैं? इस तरह से जोड़े रहते हैं प्रतिरोध। इस तरह से यदि प्रतिरोध जुड़े रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन का नियम कहते हैं, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर हुआ ये? अब यहाँ पर लगा देते हैं एक बैटरी जो परिपथ को पूर्ण करेगा। अब देखेंगे इसमें से धारा प्रवाहित करते हैं। किस क्रम में संयोजित है? श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो धारा इधर से आवेश जाएगा, परंतु धारा इधर से, आवेश के विपरीत दिशा में धारा होती है तो आई किधर से? इस तरह से जाएगा। ये एक श्रेणी में है, तो श्रेणी में होने के नाते आई जो धारा है सभी प्रतिरोध में कैसी धारा रहेगी? आई ही रहती है, धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये है R1, ये है R2, ये है R3। क्या है? ये प्रतिरोध है, इसका सिरा है ये। अब इसमें धारा का मान सभी प्रतिरोधों में क्या है? समान है, और इस प्रतिरोध में विभवांतर V1 कार्य कर रहा है। सभी प्रतिरोध में विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम संयोजन में। तो V2 इसमें हो जाएगा और इसमें V3 विभवांतर होगा। इनके बीच V1 विभवांतर कार्य करेगा, इनके बीच V2 विभवांतर कार्य करेगा, इनके बीच V3 विभवांतर कार्य करता है। अब इसमें हम फार्मूला निकालते हैं। इस तरह से प्रतिरोध है, यदि बहुत सारे जुड़े रहें तो फार्मूला क्या निकल के आता है? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओम के नियम से। क्या लिखेंगे? ओम के नियम से। ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है? ये है ओम का नियम। तो देखेंगे V का मान क्या है? सब भिन्न भिन्न है, तो V1 बराबर क्या होगा? I का मान समान है तो I ही रहेगा। R पहले प्रतिरोध के लिए, ये पहला हो गया, समीकरण 1 मान लिए। अब V2 बराबर IR2, ये समीकरण दूसरा हो गया। अब V3 बराबर IR3, ये समीकरण तीसरा हो गया। 3 समीकरण बन गए, सभी विभवों के लिए अलग अलग, सभी विभवों के लिए अलग अलग। अब यहाँ पर क्या करते हैं? तीनों समीकरण का योग। यदि बैटरी में विभवांतर V कार्य कर रहा हो तो सबका V1 V2 मिलकर क्या हो जाएंगे? V हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे यदि सेल में V विभवांतर हो तो, V विभवांतर हो तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। तो संपूर्ण का V लिख सकते हैं, तो सबका योग कर देंगे। तीनों समीकरण को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों समीकरण को क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो पूरा जोड़ने पर V ही आ जाएगा। अब यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यही मिलने वाला है। और प्रतिरोध होते तो और इसी तरह से जोड़ते चले जाते। यहाँ पर हमारे पास कितने प्रतिरोध है? 3 ही प्रतिरोध हैं, इसलिए 3 को ले रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे अब कॉमन हो रहा है। इसमें क्या कॉमन हो रहा है? I कॉमन है, तो I को हम ले लेते हैं कॉमन में। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा ना। ये V बराबर क्या मिलेगा? V बराबर I कोष्ठक में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पर देखेंगे जो V है, V को हम कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं। V को अपनी जगह पे रहने देते हैं। I जो है पक्षांतर होगा, उधर क्या है? गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, भाग हो गया। इज इक्वल टू उधर क्या बचा है? R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से और भी होते तो और लिख दिए जाते, बस इतना ही है। अब V अपान I को ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं।
क्यों लिख सकते हैं, V अपन I इक्वल टू R, पक्षांतर करके देख लेंगे ये क्या मिलेगा। यहाँ पर इतने को V अपन I को हम क्या लिख सकेंगे, R लिख सकते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी रहे तो और भी हो सकता है। तो ये फार्मूला निकल के आ गया प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध का। क्या फार्मूला निकला है, प्रतिरोधकों श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख सकेंगे श्रेणी संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इस तरह से ये फार्मूला निकल के आ जाता है। कभी कभी ये हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में, इंटर में भी पूछा जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन कीजिए। तो इस तरह से हम सूत्र का निगमन करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन का नियम लिखेंगे। तो नियम में क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों को, या इसको शॉर्ट करना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो भी प्रतिरोध होंगे उसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से इस तरह से जोड़ते जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने लैंग्वेज में अगर बढ़ाना है शब्द तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन का नियम कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों का जो संयोजन होता है इस तरह से जोड़े जाते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से। इस क्रम संयोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। लैंग्वेज में इतना लिखेंगे, लिखने के बाद आ जाएंगे किस पर, ओम के नियम पर। इसका डायग्राम बना लेंगे, सभी प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो विभवांतर सबका क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। R1 के लिए V1 होगा और R2 के लिए V2 होगा, R3 के लिए V3 होगा, परंतु धारा क्या होती है, समान होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान हर जगह क्या होता है, समान होता है। समान रूप से सभी प्रतिरोध में धारा बहती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद तीनों का समीकरण बना लेते हैं। समीकरण बनाने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, I कॉमन लेते हैं। I कॉमन लेने के बाद देखेंगे कि V अपन I आ जाता है पक्षांतर करने पर, तो V अपन I इक्वल टू R होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ लिखेंगे श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो होता है बाकी प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। यह बात प्रूफ हुआ। अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब हम बात करते हैं समांतर संयोजन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं। इसके नियम को देखेंगे तो इसका जो नियम होता है वह किस तरह से संयोजित रहते हैं। ये है परिपथ, ये मान लीजिए क्या है, एक परिपथ है। इसका एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है। यहाँ से 3 रेजिस्टेंस हम लेते हैं। 3 रेजिस्टेंस, 3 प्रतिरोध को हमको जोड़ना है। तो तीनों प्रतिरोध को इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि जो पहला प्रतिरोध रहेगा, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी कि ये हो गया A बिंदु, ये हो गया B। तो सभी प्रतिरोधकों का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा सभी प्रतिरोधकों का दूसरा सिरा एक बिंदु पर इस तरह से संयोजित रहते हैं। इस संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर संयोजन कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे R1 रेजिस्टेंस, R2, R3। इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी, I धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका रूट चेंज हो जाता है। रूट चेंज होने के कारण धारा इसमें बदल जाती है, इसके घटक टूट जाते हैं। इसमें I1 धारा बहने लगती है, इसमें I2 और इसमें I3। तीनों में अलग अलग धाराएं बहने लगती हैं, लेकिन
इसका विभवांतर v रहता है। सभी का विभवांतर क्या रहता है? दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर v ही रहता है, क्योंकि दो ही बिंदु इसमें मिल रहे हैं, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है? v ही होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसका थोड़ा सा लिखेंगे नियम। इसके नियम में लिखेंगे समांतर संयोजन का नियम। क्या है? समांतर संयोजन का नियम। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, या कह सकते हैं सभी प्रतिरोधकों का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा सभी प्रतिरोधकों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। सभी प्रतिरोधकों का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं। इस संयोजन को क्या कहते हैं? समांतर संयोजन कहते हैं। देखेंगे इस संयोजन को समांतर संयोजन कहते हैं। अब देखेंगे इस फार्मूले का डेरिवेशन करना है। इसके लिए फार्मूला अगर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? ओम के नियम से। क्या लेंगे? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है? V = I R होता है। तो देखेंगे इसमें I का मान सब भिन्न भिन्न है, तो I बराबर निकाल लेते हैं। I1 I2 I3 सबके लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? V/R1। विभवांतर सबका बराबर है, तो ये हो जाएगा पहला समीकरण। अब लेते हैं I2 बराबर, तो V/R2, ये हो गया दूसरा समीकरण। I3 तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 बराबर V/R3, ये हो गया तीसरा समीकरण। 3 समीकरण निकल के आ गए। अब क्या करेंगे? I सबको योग करना है, तो सबको योग करने के लिए यहाँ हम मानेंगे एक ही बैटरी लगी है, एक सेल लगा है। तो एक बैटरी में इस जो बैटरी है इसमें धारा कितनी निकल रही है? I धारा निकल रही है। फिर पथ डिफरेंट होने के कारण इसमें धाराएं क्या हो रही हैं? अपने घटकों में टूट जा रहे हैं, विभिन्न I1 I2 I3 इस तरह से। तो यहाँ हम लिखेंगे बैटरी में I धारा है। बैटरी में माना बैटरी में धारा I है। तो तीनों समीकरण को जोड़ने पर समीकरण 1 + 2 + 3, तीनों समीकरण को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I1 + I2 + I3 बराबर V/R1 + V/R2 + V/R3। तीनों समीकरण को जोड़ दिए। अब तीनों में क्या है? धारा I ही है, तो पूरे का मिलाकर क्या हो जाएगा? I। क्या हो जाएगा? I। इसमें देखेंगे V मिल रहा है, तो कॉमन हो सकता है। V कॉमन हो गया, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये बना। अब V जो कॉमन है इसको पक्षांतर कर सकते हैं,
ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, I/V हो जाएगा। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये मिलेगा। अब I/V को क्या लिख सकते हैं, V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो अगर यहाँ पर R बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। अब ये उल्टा है, उल्टा होने के नाते ये I/V है तो 1/R का मान है, कितने का मान है, 1/R। 1/R बराबर क्या हो जाएगा, I/V। तो I/V को यहाँ क्या लिखेंगे, 1/R। 1/R तो 1/R इज इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और भी प्रतिरोध होते, पहला सिरा सबका एक पॉइंट पर, दूसरा सिरा सबका दूसरे पॉइंट पर, तो सबका योग इस तरह से और भी जुड़ता चला जाता। तो हम अब यहाँ लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध, सभी प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अन्य प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। समांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध व्युत्क्रम तुल्य प्रतिरोध, व्युत्क्रम प्रतिरोध है प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता। क्या लिखेंगे, प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का तुल्य प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम का तुल्य प्रतिरोध अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, किस क्रम में, समांतर संयोजन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।